हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग 4 टाइप का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस पैटर्न के आधारित पर क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, ए और बी नल एक बाल्टी को क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में भरते हैं। यदि दोनों नल खुले रहते हैं तो ए नल जो होती है सो 3 मिनट के बाद बंद कर देते हैं। तो बी उस बाल्टी को भरने में आगे और कितना समय लेगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, यहाँ जो है दो नल है, एक नल जो है सो ये है और एक नल जो है सो बी है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं नल ये जो है सो एक यानी कि जो एक टंकी है उसको भरने में 12 मिनट ले रहा है और नल बी जो है उसी टंकी को भरने में 15 मिनट ले रहा है। तो टोटल कैपेसिटी हम लोग निकालते हैं। तो जब इसका हम एलसीएम निकालते हैं तो 60 हो जाता है। तो यहाँ से देखते हैं तो 12 25 60, यानी कि नल ए जो है सो 5 लीटर जो भरती है सो कितना, यानी कि 1 मिनट में वो 5 लीटर भरती है। यानी टोटल कितना 60 लीटर का, यानी कि वो जो टंकी है उसमें 60 लीटर लेने की कैपेसिटी, यानी कि 60 लीटर पानी जो है सो उसमें क्षमता है लेने की। नल बी जो है सो 15 चौके 60, यानी कि 4 लीटर भरती है, कितना 1 मिनट में भर देती है। तो अब हम लोग देखते हैं, बोल रहा है कि जो नल है सो 3 मिनट के बाद बंद कर देता है। ये नल जो है सो 3 मिनट के बाद बंद करता है। तो जब 3 मिनट के बाद ये नल को बंद कर दिया जाता है तो पहले तो चला होगा ना। तो ये और बी जो से दोनों चला होगा 3 मिनट तक के पहले। तो इसका एक मिनट में कितना भर रहा है 5 लीटर, यानी कि 1 मिनट में ये कितना भर रहा है 5 लीटर। और बी जो से 1 मिनट में कितना भर रहा है 4 लीटर। तो टोटल कितना हो गया 9 लीटर हो गया। तो अब ये दोनों का जो क्षमता मिलकर हो गया 1 मिनट में भरने की क्षमता कितना हो गया, यानी कि 9 लीटर। तो 1 मिनट में जब 9 लीटर यहाँ क्या करती है, भरती है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो अब करता है इसका क्षमता हो गया 9 लीटर। अब बोल रहा है क्या, 3 मिनट के बाद बंद करता है। तो 3 मिनट के बाद ए को बंद कर देता है। तो 3 मिनट तो चला होगा, 3 मिनट जब चला होगा तो ये कितना 3 मिनट में, यानी कि 27 लीटर इसने क्या कर दिया, पानी को भर दिया था, यानी कि 27 लीटर पानी भर दिया था। तो अब क्या हो गया, जब 27 लीटर पानी, यानी कि 60 लीटर में 27 लीटर पानी तो भर चुका था, तो कितना बच गया, यानी 60 में 27 घटाएंगे तो बच जाएगा 33 लीटर। तो 33 लीटर बोल रहा है कि 33 लीटर जो अब भरेगा सो कौन भरेगा, तो बी भरेगा। तो बी उस बाल्टी को भरने में आगे और कितना समय लेगा। तो बी जो है से 1 मिनट में कितना लीटर भरता था, तो 4 लीटर भरता था। तो 4 से डिवाइड करेंगे, कितना डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 8 32 हो जाता है और यहाँ 1/4 हो जाएगा, यानी कि 8.1/4 होता है। तो यहाँ पे देखते हैं 8 मिनट हो गया और 1/4 सेकेंड हो गया। तो 1/4 सेकेंड है तो 1 मिनट बराबर कितना होती है, तो 60 सेकेंड होता है। 1 मिनट बराबर कितना होती है, 60 सेकेंड होती है। तो यहाँ पे यदि 60 से गुना करते हैं, क्योंकि ये क्या है 1/4 जो से क्या है 60 का कौन सा भाग है, यानी कि 1/4 है। तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्योंकि 1/4 यदि हम 4 से गुना करते हैं तो 15 से तो हो जाता है 60 हो जाता है कि नहीं। तो 60 का 1/4 कितना होगा, 15 होगा, यानी कि ये नल को भरने में कितना समय लेगा, तो 8 मिनट 15 सेकेंड लेगा। तो चलिए इसको शॉर्ट में कैसे बनाते हैं, तो इस प्रकार से बनाते हैं, एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये नल जो से किसी को कि एक टंकी को कितना में भरती है 12 मिनट में, बी जो से कितना में भरती है 15 मिनट में। दोनों का कैपेसिटी के, यानी कि वो नल भरना कितना 60 लीटर जो से टंकी में लेगा। तो 1 मिनट में 5 लीटर भर देती है और ये 4 लीटर भर देती है। 3 मिनट तक दोनों चलती है। तो दोनों का कितना हो गया 9 हो गया और 3 मिनट तक चला तो 27 हो गया। 27 जो है 60 में घटाएंगे तो 33 बचेगा और 33
को भागा देंगे किससे, 4 से, क्योंकि क्या पूछा जा रहा है कि आगे बी जो है उसे करने में और कितना टाइम लेगा। तो बी का रेशियो यानी कि बी का क्षमता कितना, 1 मिनट में 4 लीटर। इससे जब भागा देंगे तो आ जाता है 8.1/4 आ जाता है, यानी कि 8 मिनट 1/4 सेकेंड आता है। 1/4 जो है 60 का सेकेंड, 60 सेकेंड बराबर कितना होता है, 1 मिनट होता है। तो ये तो सेकेंड में, सेकेंड के फॉर्मेट में देखिए 1/4 करेंगे इसको तो हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 8 मिनट 15 सेकेंड आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, ये भी पैटर्न का क्वेश्चन जो से एग्जाम में बहुत बार रिपीट होती है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बनाना है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, किसी परीक्षा में 34% परीक्षार्थी जो से गणित में फेल हुआ है, फिर कहता है कि 42% अंग्रेजी में फेल हुए हैं। तो 20% परीक्षार्थी यानी 20% परीक्षा देने वाले दोनों विषय में क्या हुआ है, फेल हुआ है। तो दोनों विषयों में पास होने वाली परीक्षार्थियों की प्रतिशत क्या थी। तो मेन जो है इस टाइप का यदि इस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछता है तो मेन फोकस यहाँ करना है, दोनों विषय में क्या बोल रहा है, पास करने वाला बोल रहा है। तो दोनों विषय में पास वाला बोल रहा है, तो यहाँ पहला क्या है, 34% फेल है, तो इसको भी पास करो। तो टोटल कितना होता है, 100% पर होती है। तो जब 34% यहाँ क्या है, फेल है, तो पास करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 60%। जब 34% वाला फेल होगा तो 66% क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो पास परसेंटेज की संख्या कितना, 66%। यहाँ क्या पूछ रहा है, दोनों विषय में पास होने वाला। तो दोनों विषय में तो पहला विषय में भी पास, दूसरा विषय में भी पास होने वाला लेना है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, दूसरा विषय में 42% अंग्रेजी में फेल हुआ। तो 42% जब फेल हो गया तो पास कितना हुआ होगा, तो 58% जो से पास हुआ होगा। अब क्या बोल रहा है, यदि जो एग्ज़ाम में जो पैटर्न दिया जाता है यही पैटर्न पर क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। और यहाँ क्या बोल रहा है कि यदि 20% यानी कि इसमें बोल रहा है, जब दोनों विषयों में फेल किया जाता है तो जहाँ पे फेल किया जा रहा है उसको पास कर दो, अपने से पास कर दो। जहाँ फेल किया जा रहा है उसको पास कर दो, और जहाँ पे पास किया जा रहा है वहाँ पे फेल कर दो। तो यहाँ के क्या करेंगे, 20% जो से क्या बोल रहा है, दोनों विषयों में फेल हुए हैं। तो फेल हुआ है तो क्या करेंगे, हम पास कर देंगे। तो पास करेंगे किस प्रकार से करेंगे, तो कुछ नहीं यानी कि ऐड करके हम पास करेंगे, उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और यदि यही पूछता क्या, दोनों विषयों में क्या हो रहा है, पास हो रहा है, तो यहाँ पे हम फेल कर देते हैं, यानी कि यहाँ प्लस के जगह माइनस कर देते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो इस प्रकार से बनाने का इसका होता है, नियम होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, 100 घटा देते हैं, उसके बाद पास परसेंटेज निकल जाएगा। तो यहाँ पे जब जोड़ते हैं 66, 58, 20, तो कितना हो गया, 58 और 20 जब जोड़ते हैं तो यहाँ पे देखते हैं 8 के 8 हो गया, 5 2 7 हो गया, यानी कि 78% हो गया। 78 और 66 यानी कि 144% हो गया। तो 144% में कितना घटाएंगे, 100 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 44% जो होगी सो इसमें से पास हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है तो एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। और यदि यहाँ ठीक यही पूछ देता कि दोनों विषयों में फेल होने वाली, तो फेल होने वाली यदि यहाँ संख्या पूछ देता तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ 34% है, यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ यदि फेल वाला पूछता तो यहाँ फेल वाला ही लिखते हैं। क्या फेल वाला पूछता तो फेल वाला ही लिखते हैं, दूसरा में भी फेल वाला लिखते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है, 20% दोनों विषयों में फेल हुआ है, तो यहाँ क्या कर देते हैं, यहाँ पे पास, फेल हुआ तो यहाँ पास कर देते हैं। लेकिन वहाँ पे यदि क्या रहता कि पास हुआ है तो यहाँ माइनस ले लेते हैं, यहाँ क्या ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं और उसे 20% से फेल कर देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ घटा देते हैं, 100 घटा देंगे, 100% उसका आंसर जो से निकल कर आ जाता। तो चलिए यहाँ से फिर से बनाने की कोशिश करते हैं कि 34% विद्यार्थी क्या हुआ, फेल हुआ था, तो पास कितना हुआ था,
66% पास हुआ था, 42% फेल हुआ था, तो 58% पास हुआ था। उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा है, फेल कर रहा है, तो यहाँ पास कर देंगे बेचारा को। उसके बाद क्या करेंगे, 100% घटा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 144% हो जाता है। 144% में से 100 घटा देंगे तो 44% जो होती है सो पास का आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, इस पैटर्न पर क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है। तो यहाँ देखते हैं दादा दादी कितना व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है दादा दादी, तो 67 गुना करेंगे 2 तो कितना हो जाएगा, यानी कि 134 हो जाएगा। फिर वहाँ पे हम लोग और क्या देखते हैं कि माता पिता की औसत आयु जो है 36 है। तो माता और पिता 2 व्यक्ति है, 36 गुना कर देंगे तो 72 हो जाएगा। उसके बाद क्या होती है, 3 पुत्र यानी कि 3 पुत्र पुत्रियों की औसत आयु 6 वर्ष है। तो 3 गुने करेंगे 6 करेंगे तो कितना हो जाता है, 18 हो जाता है। तो औसत मतलब क्या होता है, टोटल नंबर जो होती है, सो टोटल नंबर जो होती है ना, नंबर एक होती है टोटल नंबर ऑफ और एक होती है नंबर ऑफ संख्या। तो ऊपर में क्या करेंगे, जितना भी नंबर है वहाँ पे जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ेंगे, टोटल नंबर की जो संख्या जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है, तो 134, 72 और 18 को जब भी जोड़ेंगे तो 8 और 2 10, 10 और 14 यानी कि 224 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 224 आएगा। और मेंबर कितना है इसमें, तो दादा और दादी 1 2, फिर हो गया माता और पिता यानी कि 4 हो गया और 3, तो 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। तो 7 से इसको भागा देंगे तो 7 या 21 हो जाएगा और 7 दूना 14 हो जाएगा, यानी कि 32 जो होगा सो संपूर्ण परिवार की औसत आयु होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर का। इस टाइप का पैटर्न, इस क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है और ये जो से फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम का पसंदीदा क्वेश्चन है, बार बार पूछता है कि 45 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो से 4:1 है। यानी कि मान लिया 45 लीटर ये है मिश्रण, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि मिल्क और यानी दूध और पानी का रेशियो जो है सो कितना है, 4:1 है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब 4:1 जो से क्या है इसका, यानी कि दूध जो है सो 4 है और वाटर जो है से 1 है और मिश्रण कितना है, 45 लीटर का। अब आगे बोल रहा है इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात जो से 3:2 में हो जाए। तो कितना पानी मिलाया जाए, तो यहाँ पूछ रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए और दूध को क्या रखना है, सेम ही रखना, यानी दूध चेंज नहीं होगा, सिर्फ पानी चेंज होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो इसको जब पूरा ऐड करेंगे तो 5 बराबर कितना होगा, 45 हो जाएगा। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं 109 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 109 को गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि वाटर जो होगा सो 9 लीटर हो जाएगा। और यहाँ जब गुना करेंगे 9 से तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो मिल्क जो से कितना हो जाएगा, 36 लीटर हो जाएगा। जब 36 और 9 को ऐड करेंगे तो 45 लीटर आ जाता है। अब बोलता है इसमें कितना पानी मिलाया जाए, तो पानी कितना है, 9 लीटर है। अब इसमें कितना पानी मिलाया जाए, तो कितना पानी मिलाएंगे ताकि इसका रेशियो जो होता है सो 3:2 में इसका हो जाएगा। कितना रेशियो में हो जाएगा, 3:2 में इसका आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दूध जो से कितना है, 36 लीटर है, यानी कि दूध का रेशियो जो से 3 बराबर कितना है, 36 है, यानी 3 बराबर 36 था, 1 बराबर 12 होगा। तो रेशियो कितना जाना है, 2 में जाना है। तो 12 दूना 24, तो 24 यानी कि बोल रहा है कि पानी का रेशियो कितना हो गया, तो 24 लीटर हो गया। आगे कितना मिलाने पर, 9 मिलाने पर, यानी कि 3:2 में बट गया। तो बोल रहा था कितना पानी मिलाया, तो यहाँ पे 24 में से क्या होता है, 9, यानी 9 जो से पहले मेरा था, 9 जो है सो पहले वाला था ना, तो 9 से हम 24 पर गए तो 9 इसमें घटा देंगे। तो 24 में जब 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 लीटर, यानी कि 15 लीटर पानी हो जाएगा। तो इसको किस प्रकार से बनाना है, चलिए देखते हैं एग्जाम में कैसे बनाना है। कुछ नहीं करना है, 45 लीटर का मिश्रण है, बिल्कुल सही है। इसको किस रेशियो में बांटना है, 4:1 में बांटना है। ये जो हो गया सो मिल्क हो गया, ये जो हो गया सो वाटर हो गया।
टोटल करना बोल रहा है कि, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कि बोल रहा है कितना पानी मिलाया जाए। तो पहले निकाल लेते हैं दूध कितना है और पानी कितना है, वही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जब आप टोटल करते हैं तो 5 बराबर, तो 5 बराबर जो होती है 45, तो 1 बराबर हो जाएगी 9। तो पानी जो है सो 9 लीटर है और 4 नवा 36, और मिल्क जो है सो 36 लीटर है। अब हम देखते हैं कौन सा रेशियो में बढ़ रहा है, 3:2 में बढ़ रहा है। तो 3 बराबर मिल्क बराबर करेंगे, तो मिल्क यानी कि 3 बराबर कितना है 36 है, तो 1 बराबर कितना है 12 है। तो रेशियो कितना आना चाहिए 2 में, तो यहाँ पे हो जाएगी 24। तो 24 में से वहाँ कितना में हो गया, वाटर कितना हो गया बाद में 24 हो गया। तो 24 में से 9 घटाएंगे तो 15 लीटर इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ में है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।